Hare Krishna to everyone. Hari Hari Bol. Hare Krishna. Hari Bol, friends. Just give it a few seconds. I'm waiting for people to join in. Hari Bol. Hare Krishna. आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं. A very happy Krishna conscious New Year to all my dear friends. I am very happy to see you all today in the new year. हम लोग इस वक्त भगवत गीता के चैप्टर 17 पर आ चुके हैं. चैप्टर का टाइटल है डिविजन्स ऑफ द फेथ. और फ्रेंड्स, आपको पता है जब नया साल आरंभ हो रहा था मिडनाइट पे, तो मैं सोच रही थी कि किस तरीके से आज मैं सभी फ्रेंड्स के साथ ये चैप्टर शेयर करूँगी और हम ज़रूर इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि किस तरीके से वी कैन बी ब्लेस्ड ऑल द टाइम, क्योंकि हमें ये नॉलेज मिल रही है भगवद गीता में. एवरी मोमेंट इज़ ए चांस टू बी ब्लेस्ड. हाउ कैन वी बी वेरी लविंग एंड काइंड टू एवरीवन. आपने कभी इस बारे में सोचा है कि ये जो पूरी टीचिंग्स हैं, इससे हमें इतनी जानकारी मिल रही है कि इन लाइफ की अनफेवरेबल और फेवरेबल सिचुएशंस के बीच में भी हम भगवान को हमेशा कैसे रिमेंबर कर सकते हैं, किस तरह से हमेशा पीसफुल रह सकते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट, हम ये जानते हैं लाइफ इजी नहीं है, राइट. लाइफ में डुअलिटीज़ हैं, कभी सुख है कभी दुख है, लेकिन ये जो नॉलेज है ना, इसको यूज़ करके वी कैन कम टू अ पॉइंट ऑफ slowly we can start surrendering to Krishna's plan. We can develop an understanding कि किस तरीके से गुरु की कृपा का आश्रय ले सकते हैं और भगवान की सेवा में लग सकते हैं, भगवान को प्लीज कर सकते हैं. तभी हम लाइफ का रियल गोल समझ सकते हैं. क्योंकि भगवान ने भगवद गीता में क्या बताया है? भगवान ने बताया है कि भगवान का प्रिय भक्त कैसे बन सकते हैं, हम पावर ऑफ भक्ति को कैसे समझ सकते हैं, हम भक्ति कैसे कर सकते हैं अपनी लाइफ में. और ये जो हमें इतने ढेर सारे गिफ्ट्स भगवान देते हैं, जिसे हम कभी कभी ओवरलुक कर देते हैं और डिसअपॉइंटमेंट में रहते हैं, कंप्लेन करते हैं. हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि भगवान परमात्मा की तरह हमारे हृदय में है और हम फिर अपने जो भाव है ना भगवान के लिए, ग्रैटिट्यूड में, वो फीलिंग्स में प्रेयर्स ऑफर कर सकते हैं. तो आइए फ्रेंड्स, फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में. मैं संस्कृत की रेसिटेशन करती हूँ वर्सेस. चैप्टर 17 होगा आज और इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा. आज मैं एक नई अप्रोच करने वाली हूँ. आज मैं जस्ट वर्सेस पढ़ूंगी, बीच में कमेंट्स नहीं देते हुए, और मैं देखना चाहती हूँ कि हाफ एन आवर से भी लेस टाइम में अगर ये चैप्टर कवर हो जाता है तो आज हम एक बहुत अच्छी बात करने वाले हैं. हमारे काफ़ी सारे जो स्पीकर्स हैं जो आजकल टॉक शोज़ कर रहे हैं और क्वेश्चन आंसर से सबकी हेल्प कर रहे हैं, तो मैंने सोचा आज मैं भी ट्राई करके देखती हूँ. अगर इस रेसिटेशन के एंड में टाइम बचेगा तो आई विल टेक फ्यू क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स डिस्कस किए जाएंगे, क्योंकि आज नए साल का पहला दिन है. हमने पिछला साल बहुत डिफ़िकल्टी से पास किया सभी ने, लेकिन भगवान का आश्रय लिया, भक्ति की. इस ग्रुप में हम सब ने नेटवर्क किया और कुछ अच्छे मोमेंट्स स्पेंड किए, भगवान की भक्ति में हम सब आए. तो मूविंग फॉरवर्ड, let us continue with this approach because this is the right attitude, friends. आइए, हम जानते हैं भगवान कृष्ण हमारे सबके सबसे रियल फ्रेंड है. ही इज़ देयर एज परमात्मा इन एवरी हार्ट. तो भगवान हमारी सारी डिज़ायर्स जानते हैं. और इस वक्त जितने लोग यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं ना, वो भगवान मेरी भी डिज़ायर समझ रहे हैं और आप सबकी भी डिज़ायर समझ रहे हैं. हरि बोल, हरे कृष्णा. Happy New Year, Happy Krishna Conscious New Year, dear friends. I'm so happy to see you all. गुरु प्रेयर से पहले मैं मेंशन कर दूं, अमित दत्ता, अनीश सरकार, प्रणय राणे, आर के दास, हरे कृष्णा फ्रेंड्स, ईश्वर राव, ईश्वर लाल, मनेक चंद, राकेश कुमार, दीपक साहा, देवाशीष दास, नीपा सरदार, नारायण, तारक कोठारी, चक्कू आदि, भानु, पोम्पी, बौल चौधरी,
राजीव भट्ट, रमेश कुमार, देवांग दिलीप, हरे कृष्णा फ्रेंड्स, गुड्डू कुमार और उन सभी के नाम जो स्क्रॉल कर गए, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आइए गुरु प्रेयर्स करें और उसके बाद चैप्टर का संस्कृत रेसिटेशन शुरू करते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। शायद थोड़ी सी रेजोल्यूशंस की भी बातें करेंगे जिससे हम सबको हेल्प मिलेगी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई दीज टीचिंग्स बेटर इन आवर लाइफ। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरि बोल गुड्डू कुमार, राजीव भट्ट, रमेश कुमार, हरि बोल। हरे कृष्णा, प्रदीप विश्वास, आरबी खड़का, मुन्ना यादव, कौस्तव दास, शशि महावीर, पेशुराम, गुंडा ज्योति, घनश्याम भाई जोशी, आदित्य गुल्हानी, सभी फ्रेंड्स जो इस वक्त वॉच कर रहे हैं, आप सभी को दिल से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। कृष्णा कॉन्शियस न्यू ईयर के आरंभ पे आइए हम सब चैप्टर 17 को स्टार्ट करें, संस्कृत रेसिटेशन। एंड फ्रेंड्स, जिनके पास ये भगवद गीता नहीं है उनके लिए मैं अभी इसी वक्त ये लिंक शेयर कर रही हूँ। कृपया 1-2 कमेंट से मुझे बताएं कि आप ये लिंक देख पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सब इन संस्कृत वर्सेस को देखिए। मैं जैसे रीड करती हूँ उसका मीनिंग मेरे साथ पढ़िए। हरि बोल। दिस इज डिवोटी एसोसिएशन सत्संग। तो हम जब साथ में अभी वर्सेस पढ़ने वाले हैं, लेट अस सी व्हाट इज अवर एक्सपीरियंस। तो आप मुझे बताइए, जो लिंक मैंने अभी भगवद गीता आईडी से शेयर की है वो लिंक आप देख पा रहे हैं कि नहीं। हरे कृष्णा सुमति, रमेश, बालचंद्रन मरार, सुयोग, भरत, हरे कृष्णा फ्रेंड्स। कृपया कुछ कमेंट्स में मुझे इंडिकेट करिए आपको भगवद गीता लिंक वर्क है कर रही है, उस पर क्लिक करके देखिए। नमस्ते, हरे कृष्णा, रघु रमन, नयन, छोटन दास, सुनील सिंह, रूपम पल्लवी। थैंक यू वेरी मच रूपम पल्लवी, आई एम वेरी फैमिलियर विद योर आईडी नाउ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी एवरी डे। हरे कृष्णा, कैलाश चंद्र मोहंता, दीपक शर्मा, सुधांकर, यदुवंशी, वसंता, नीलम, हरि बोल। ये लीजिए, मैंने वॉल्यूम साउंड का थोड़ा यहाँ पे म्यूजिक का कम कर दिया है ताकि वो डिस्टर्ब ना करे। थैंक यू सुधीर सिक्का, लिंक वर्क कर रही है। सुनीलेश पप्पू, आशीष सिंह, प्रशांत वसानी, थैंक यू वेरी मच। आइए अब हम संस्कृत वर्सेस चैप्टर 17 डिविजन्स ऑफ फेथ, इसका हिंदी भगवद गीता में इसका टाइटल है श्रद्धा के विभाग। फेथ मतलब श्रद्धा, ठीक है। तो हमें सबको पता है कि भगवान की भक्ति में इट बिगिंस विद श्रद्धा। बाय हियरिंग, श्रद्धा डेवलप्स इन आवर हार्ट एंड इट इज़ द श्रद्धा जो धीरे धीरे बढ़ के हमारे वीकनेसेस को दूर हटा देती है और हम भगवान को प्लीज़ करने के लिए उनकी सेवा में आगे बढ़ते जाते हैं। हमारा माइंडसेट मॉडिफाई होते जाता है। संदीप गौड़ा, हरे कृष्णा, मुकेश असरानी, नातू एस पटेल, धीरज सिंह, हरे कृष्णा। आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। विजिता तीर्था बसी, हरि बोल। टेक्स्ट 1, ठीक है। अब देखते हैं जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, चैप्टर 16 में डिवाइन एंड डिमोनिक नेचर पढ़ा कल हमने। तो भगवान ने ट्रेट्स बताए कि डिमोनिक तरीके के लोग रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते हैं, स्क्रिप्चर्स फॉलो नहीं करते हैं, और किस तरह की आसुरी उनकी मेंटालिटी होती है और वो 8.4 मिलियन स्पीशीज़ में लॉस्ट हो जाते हैं, वो भगवत धाम को प्राप्त नहीं कर पाते। और डिवाइन नेचर वाले लोग जो होते हैं वो शास्त्रों को फॉलो करते हैं, गुरु की शरण लेते हैं, भगवान की शरणागति लेते हैं गुरु की ट्रेनिंग में, और परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो अब जो टेक्स्ट 1 है ना, उसमें अर्जुन भगवान से ये कह रहे हैं, ये शास्त्र विद्यमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्वमाहो राजस्तमा। हरि बोल। पवन कुमार, स्वरूप पटेल, प्रतिज्ञा यादव, सागर वधे, ओम श्री परमात्मा ने नाम भा। हरि बोल।
Translation: Arjun inquired, O Krishna, what is the situation of those who do not follow the principle of scripture but worship according to their own imagination? Are they in goodness, in passion or ignorance? Friends, आज मैं वर्सेस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगी एंड इस चैप्टर में 28 वर्सेस हैं. इनको पहले मैं सारा संस्कृत और इंग्लिश ट्रांसलेशन को पहले मैं पढ़ लूँगी. उसके बाद हम इस चैप्टर का मेन मैसेज हाई लेवल पे डिस्कस करेंगे, जिससे कि क्या है, फ्रेंड्स को मिनिमम टाइम में हाई लेवल पे पूरी टीचिंग्स का बेनिफिट मिल जाएगा और उसके बाद हमें थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स का भी टाइम मिल जाएगा. ठीक है. कमल मित्तल, जतिन मल्होत्रा, रमेश जायसवाल, हरे कृष्णा. तो फ्रेंड्स, हम बहुत थोड़ा समय से भगवत गीता पढ़ रहे हैं और मैंने हमेशा की तरह इस चैप्टर के लिए आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं जिनका आंसर हमें इन चैप्टर में मिलने वाला है. और ध्यान दीजिए ये क्वेश्चंस क्या है, मैं इनको रीड अलाउड कर रही हूँ. ये लिस्ट मैंने प्रिपेयर किया, मैं पढ़ के आपको सुना रही हूँ, उसको ध्यान से सुन लीजिए. सो व्हाट इज द क्वेश्चन Arjun asked Krishna about people who do not follow the principle of scripture but worship according to their own imagination. लोग अपने अपने इमेजिनेशन से भी किसी किसी की वर्शिप करने लगते हैं और स्क्रिप्चर्स फॉलो नहीं करते हैं. तो अर्जुन ने भगवान से पहली वर्ष में क्वेश्चन पूछा. उसके बाद वर्स 2 में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ फेथ. भगवान कृष्ण अलग अलग टाइप के फेथ्स बताएंगे अर्जुन को और कोई पर्सन कैसे एलिवेट कर सकता है हायर मोड्स ऑफ नेचर पे. उसके बाद में हमें ये भी आंसर मिलेगा कि किसी की श्रद्धा पर्टिकुलर टाइप की उसे कैसे प्राप्त होती है. और उसके बाद में हमें जब हम रीड करेंगे ना भगवान के जो टीचिंग्स हैं वर्सेस में, ट्रांसलेशंस में, हमें ये भी जानकारी मिलेगी कि लोग डिफरेंट डेमीगॉड्स और डिफरेंट मोड्स ऑफ नेचर में किसकी वर्शिप करते हैं. ठीक है. और लेकिन भगवान की भक्ति में कौन आता है, भगवान की को कौन भजता है. ठीक है. तो इस तरीके से अलग अलग मोड्स में नेचर में होने के बाद भी कोई कैसे प्यूरिफिकेशन कर सकता है, कैसे मोड्स ऑफ नेचर को ट्रांसेंड कर सकता है, इन सब के आंसर्स हमें पिछले कई चैप्टर्स में मिल रहे हैं और इस चैप्टर में हमें पक्का आंसर मिल रहा है. उसके बाद में इस चैप्टर में हमें सैक्रिफाइसेस, ऑस्टेरिटीज़ और चैरिटीज़ की भी पूरी डीप नॉलेज मिलेगी. ठीक है. और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो फूड हम खाते हैं ना, कितने देर पहले बनाया गया है, किस तरीके का फूड है, सत्व गुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में है, उसका हमारी कॉन्शियसनेस पे क्या असर पड़ता है, ये भी बताया गया है इस चैप्टर में. तो यानी कि प्रसादम की महिमा है. ठीक है. उसके बाद बताया जाए कि ये जो हम ऑस्टेरिटीज़ करते हैं ना और देखते हैं कई लोग कर रहे हैं, तो मोड ऑफ इग्नोरेंस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ गुडनेस में किस तरीके की ऑस्टेरिटीज़ लोग करते हैं. सो इन ए नटशेल टूवर्ड्स द एंड भक्ति या डिवोशनल सर्विस का मेन सब्जेक्ट आएगा और भगवान बताएंगे ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है डिवोशनल सर्विस का, इस चैरिटी और सैक्रिफाइस का क्या पर्पस है. ठीक है. और किसी का फेथ कैसे प्यूरिफाई हो सकता है. ठीक है. तो इन द एंड हमें इस बात की पक्की नॉलेज मिलेगी कि लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए और उसमें एक जेन्युइन गुरु का क्या रोल होता है. गुरु जो होता है वो भक्त की, डिसाइपल की कैसे हेल्प करते हैं. ठीक है. और कोई भी पर्सन इस पूरी नॉलेज से भगवान की सेवा में कैसे लग सकता है. ठीक है. तो अब आपको पूरा आइडिया पड़ गया इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं. आइए अब हम पढ़ते हैं वर्स नंबर 2. रामू वंगलापुरी, सारिका कपही, रतनदास, सारिका कपही, हरे कृष्णा, आहूति सेनापति, सविता चौधरी, हरि बोल, प्रियांशु शर्मा, विनोद चौधरी, हरे कृष्णा. आप सभी का वेलकम है, बहुत अभिनंदन है. हैप्पी न्यू ईयर. रामू वंगलपुरी, हेमजे ठाकुर, हरे कृष्णा, रचना मिश्रा, शुभो कुमारी पालो, आशु अग्रवाल, मनोज आला, बोनी सरकार, हरी बोल फ्रेंड्स. तो आइए अब हम तेजी से पूरी 28 वर्सेस के संस्कृत पढ़ेंगे और ट्रांसलेशन पढ़ेंगे. ठीक है. श्री भगवान उवाच, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावज, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु.
The Supreme Personality of Godhead said, according to the modes of nature acquired by the embodied soul, one's faith can be of three kinds: in goodness, in passion, or in ignorance. Now hear about this. Text 3. Sattvanurupa sarvasya shraddha bhavati bharata shraddhamayoyam purusho yo shraddhamayoyam purusho yo cha yachriddha sa eva sa. Hare Krishna. O son of Bharat, according to one's existence under the various modes of nature, one evolves a particular kind of faith. The living being is said to be of a particular faith according to the modes he has acquired. Faith मतलब श्रद्धा. फ्रेंड्स, हम चैप्टर 17 कर रहे हैं, द डिविजन्स ऑफ फेथ भगवद गीता में. मैंने लिंक शेयर की है एंड आई कैन शेयर द लिंक वन मोर टाइम इफ यू नीड इट. प्लीज इंडिकेट इन योर कमेंट्स इफ यू नीड द लिंक फॉर द चैप्टर, या आपके पास भगवद गीता की कॉपी अगर ऑलरेडी है तो प्लीज़ उसे यूज़ करिए. और हम इस वक्त तेज़ी से सारे संस्कृत वर्सेस पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशंस के साथ, और मैंने शुरू में ही चैप्टर का पूरा ओवरव्यू दे दिया है आपको. टुवर्ड्स द एंड चैप्टर का जो मेन एसेंस है उसको मैं फिर से शेयर करूंगी और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ठीक है. दास मिठू, मुकेश तंबोली, तानिया गदोत्रा, हरे कृष्णा, स्मिता वर्मा, मुकेश वैष्णव, राहुल शर्मा, श्रीनिवास, प्रेयस्या स्वामी, दुर्भा, हरे कृष्णा. O son of Bharat, according to one's existence, under the various modes of nature, one evolves a particular kind of faith. The living being is said to be of a particular faith according to the modes he has acquired. Friends, आपने बताया नहीं, आपको लिंक की ज़रूरत है अगर चैप्टर की तो मैं शेयर कर सकती हूँ ताकि आप ऑनलाइन साथ में रीड कर सकें. कौस्तव दास, पुथालाथ राजेश, हरे कृष्णा, आयुष गंजू, शक्का चौधरी, सुरेश कुमार. अब हम आ रहे हैं वर्स नंबर 4 पर. ठीक है. और देखिए ये पूरा चैप्टर में फेथ का बहुत बड़ा डिस्कशन है. श्रीला प्रभुपाद के परपट्स को बहुत ध्यान से पढ़िए. यस, हरि बोल, ओम तत्सत. हमेशा बोलना चाहिए क्योंकि हम जो सर्विस कर रहे हैं इसकी परफेक्शन के लिए वी शुड डेफिनेटली डू इट. रानो माल नेनवानी, अनु सिंह, हरे कृष्णा, आयुष गंजू, हरि बोल, जितेंद्र पाटिल, दुष्यंत, दुर्वा, हुमा गई, हरि बोल, देबिकाश, चंद्रा, सुरेश कुमार, अनिल शर्मा. हैप्पी न्यू ईयर. नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को. बोनी सरकार, सुबोध रे, पूजा अग्रवाल, प्रेमलता सूद, अनीता मेहता, हरि बोल. टेक्स्ट 4 चैप्टर 17 पढ़ रहे हम. यजन्ते सात्विका देव्यान यक्ष रक्षांसि राजस प्रेतान् भूता गणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जना. हरि बोल. वी नीड महामंत्रा. हरे कृष्णा. सो फ्रेंड्स, इस वक्त हम चैप्टर 17 जो पढ़ रहे हैं जो कि डिविजन्स ऑफ फेथ के बारे में है. हमने अभी टेक्स्ट 4 की संस्कृत पढ़ी. Men in the mode of goodness worship the demigods, those in the mode of passion worship the demons, and those in the mode of ignorance worship ghosts and spirits. So हमें ये modes of nature का जो टॉपिक है ना ये काफ़ी चैप्टर्स से चल रहा है, और इन मोड्स में जिस तरह से जिसका एंटेंगलमेंट होता है ना उसका नेचर वैसा डेवलप हो जाता है, उसका फेथ वैसा होता है, उसकी ईटिंग हैबिट्स वैसी होती हैं. इस चैप्टर में ये भी डिस्कस्ड है कि लोग जो चैरिटी करते हैं, ऑस्टेरिटी करते हैं, सैक्रिफाइसेस करते हैं, उनकी श्रद्धा कैसी डेवलप होती है. वो तीनों मोड्स में डिफरेंट होती है, लेकिन एक मेन मैसेज है एंड में, और वो ये है कि कोई भी पर्सन इन्फीरियर मोड्स ऑफ नेचर से ऊपर उठ सकता है भगवान की भक्ति की शरण में. एक जेन्युइन गुरु से शरण लेके, डायरेक्शन लेके, एडवाइस लेके अगर कोई भक्ति करता है भगवान की तो वो स्पिरिचुअली एडवांस कर सकता है, इस लाइफ को परफेक्ट बना सकता है. आइए अब हम चलते हैं वर्स नंबर 5 और 6. अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसा मां चैवान्त शरीरस्थं
तान विद्यासुरा निश्चयन। हरि बोल। ओंकार दास, आर बबलू मिश्रा, मुकेश पटेल। फ्रेंड्स जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है और मिस कर दिया है, हम चैप्टर 17 कर रहे हैं, डिविजन्स ऑफ फेथ, और इस वक्त हम ट्रांसलेशन पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट 5 और 6। आज मैं ज़्यादा वक्त स्पेंड नहीं करूँगी ईच वर्ड्स के डिस्कशन में, क्योंकि मैंने शुरू में ओवरव्यू दिया है और एंड में मैं मेन एसेंस डिस्कस करूँगी, जिसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जिससे सभी को हेल्प मिले, क्योंकि नया वर्ष आरंभ हुआ है जो कि लोग फॉलो कर रहे हैं, नए गोल्स बना रहे हैं, और इस चैप्टर में बताया गया कि अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए। तो आइए ट्रांसलेशन पढ़ते हैं वर्स 5 और 6 का। और मैं सभी के बेनिफिट के लिए एक बार फिर से इस चैप्टर का लिंक शेयर कर रही हूँ, ताकि जिन फ्रेंड्स के पास में ये बुक नहीं है भगवद गीता एज इट इज़, वो इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चैप्टर 17 की वर्स 5 और 6 का हमने अभी ट्रांसलेशन पढ़ा, नहीं हमने संस्कृत पढ़ा, और आइए अब ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। यश तन्ना, सुखदेव पोखरेल, हरे कृष्णा, रकमणी श्रीधर, प्रीति झा। फ्रेंड्स, कैन यू सी द लिंक? ऑनलाइन लिंक जो डाली है मैंने भगवद गीता एज इट इज़ की, वो लिंक आप देख सकते हैं, उसे क्लिक करिए और मुझे बताइए अगर आप वो चैप्टर रीड कर पा रहे हैं वहाँ से। आई वुड रियली लाइक टू नो। हरे कृष्णा, मेघा शास्त्री, कृष्णा, हरि बोल, स्वपन पंडित। Those who undergo severe austerities and penances not recommended in scriptures, performing them out of pride and egoism, who are impelled by lust and attachment, who are foolish and who torture the material elements of body, as well as super soul dwelling within, are known as demons. तो यहाँ demons के characteristics बता दिए हैं भगवान ने, ठीक है, कि वो किस तरह से अनरेगुलेटेड लाइफ जीते हैं। बोनी सरकार, थैंक यू वेरी मच। किशोर खरोल, हरी बोल, ठीक है, आप सब देख पा रहे हैं, अच्छी बात है। फ्रेंड्स, जब मैं आपको यहाँ पे भगवद गीता आईडी से मैसेज लिखूंगी ना कि अब आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप उसके बाद ही क्वेश्चंस लिखिए, नहीं तो ये जो फेसबुक है ना, इसमें सब स्क्रॉल हो जाता है तो मैं कैच नहीं कर पाती हूँ, मिस हो जाएगा। इसलिए आप वेट करिए, जब 28 वर्सेस फिनिश हो जाए ना, उसके बाद अपने क्वेश्चंस लिखिए। हरीश खलमले, संजय आचार्य, विश्वजीत मानिया, हरे कृष्णा। फ्रेंड्स, आइए अब हम कर रहे हैं टेक्स्ट नंबर 7। आहारस्त्वापि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया, यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। Even the food each person prefers is of 3 kinds, according to the 3 modes of material nature. The same is true of sacrifices, austerities and charity. Now hear of the distinctions between them. तो भगवान बता रहे हैं। उषा वासुदेवन, मंगत राय मंगू, दुलप्पा नयकोडी, ज्ञानचंद, मंगत राय मंगू, हरे कृष्णा। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस वक्त भगवान बता रहे हैं कि मोड्स, डिफरेंट 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर में लोगों की प्रेफरेंसेस फूड के लिए कैसी होती हैं, ठीक है। टेक्स्ट 8। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, रस्या स्निग्धा स्थिर हृदय, आहार सात्विक प्रिया। ट्रांसलेशन। Foods dear to those in the mode of goodness increase the duration of life, purify one's existence, and give strength, health, happiness, and satisfaction. Such foods are juicy, fatty, wholesome, and pleasing to the heart. Hare Krishna, Parameshwar Nana, Viraj Shah, Rajesh Kumar, Kalol Nandi, Devesh Vijayvar. Hare Krishna, friends. Savita, Anil B, ARS. Hari Bol, friends. Text 9, chapter 17. कट्वं लालवनाति उषा तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना, आहार राजसास्यष्टा दुःख शोकामय प्रद। Foods that are too bitter, too sour, salty, hot, pungent, dry, and burning are dear to those in the mode of passion. Such foods cause distress, misery, and disease. देखिए, जो भगवान अभी बता रहे हैं ना, नॉलेज दे रहे हैं कि किस किस फूड से सफरिंग्स आती हैं लाइफ में, तो वी हैव टू बी केयरफुल कि हम किस तरीके की चॉइसेस कर रहे हैं लाइफ में। ये खाली डिसीजंस की बात नहीं है, ये फूड पे भी अप्लाई होता है, क्योंकि जैसा फूड हम खाते हैं वैसी हमारी कॉन्शियसनेस हो जाती है। रूपाली भोइटे, झुनू गुप्ता, हरे कृष्णा, हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। मनीषा पोदार, राजेंद्र कुमार, पुष्पा सिंह, निरंजन मंडल,
Vikram Kumar Bhatt and Soikot Sheel. Hari Bol. Text 10. Yatayamam gatarasam puti paryushitam chayat uchishtam api chamedhyam bhojanam tamasa priyam. Hare Krishna. Food prepared more than 3 hours before being eaten, food that is tasteless, decomposed and putrid, and food consisting of remnants and untouchable things is dear to those in the mode of darkness. देखिए मोड्स ऑफ नेचर की नॉलेज है. अब तीनों मोड्स में किस तरीके से लोगों की फूड की चॉइसेस डिफरेंट होती हैं. हरे कृष्णा. पूनम धवन, धीरज सांभर, देवयंत वर्मा, राधे कृष्ण कविता. हरि बोल. ओके फ्रेंड्स, अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट वर्स टेक्स्ट 11. फ्रेंड्स, आज हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं. ईच वर्स पे हम संस्कृत रेसिटेशन कर रहे हैं और इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं. मैंने चैप्टर का ओवरव्यू शुरू में दे दिया है. एंड में मैं चैप्टर का एसेंस बताऊंगी. उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. अफलंकार क्षिभिर्यज्ञो विधिदिष्टो य इज्यते यश्च व्यमेवति मनः समाधाय स सात्विका. Translation of sacrifices. The sacrifice performed according to the directions of scripture as a matter of duty by those who desire no reward is of nature of goodness. Text number 12 friends. Let me share the link again because काफ़ी लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं और लिंक स्क्रॉल हो चुकी होगी मेरे ख्याल से इस वक्त भगवत गीता आईडी से. आपको जो लिंक दिख रही है वहाँ पे आप ऑनलाइन भगवत गीता रीड कर सकते हैं हमारे साथ. और फ्रेंड्स, इस वक्त हम चैप्टर 17 की 12th वर्स करने जा रहे हैं. अभिसंधाय तु फलम दम्बार्थम अपि चैव यत् इज्यते भारत श्रेष्ठ tam yagnam vidhi rajasam. Translation: but the sacrifice performed for some material benefit or for the sake of pride, O chief of Bharatas, you should know to be in the mode of passion. Let's come to next verse, text number 13. Vidhihinam srishtannam mantrahinam dakshinam shraddha virhitam yagyam tamasam parikshakshate. Any sacrifice performed without regard for the directions of scripture, without distribution of prasadam, without chanting of Vedic hymns and remuneration to the priest, without faith is considered to be in the mode of ignorance. तो फ्रेंड्स, हमने अभी वर्स नंबर 13 की, और जो फ्रेंड्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए हम चैप्टर 17 भगवत गीता का कर रहे हैं. और अब हम आ रहे हैं टेक्स्ट 14. देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते. Austerity of body consists in worship of Supreme Lord, the Brahmins, the spiritual master and superiors like father and mother, and in cleanliness, simplicity, celibacy and non-violence. तो देखिए, अब austerity of mind, body and words तो होती है, लेकिन इस वक्त यहाँ 3 modes में austerity discuss की जाएगी. So I am going to cover all the verses first and then I will share the essence of the chapter. और यहाँ पे अब भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं 3 kinds of austerity and penance. Text 15. अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याय अभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते. Austerity of speech consists in speaking words that are truthful, pleasing, beneficial and not agitating to others, and also in regularly reciting Vedic literature. Austerity of mind, body and speech की हमने जो भी बात पहले की थी कि हमें डिफरेंट मोड्स में लोग किस तरीके से बातें कर सकते हैं, हाउ दे शुड बी केयरफुल कि उनकी स्पीच, उनके वचन कैसे होने चाहिए जिससे कि वो ना खुद डिस्ट्रेस में रहें ना दूसरों को डिस्ट्रेस में डालें. तो इसलिए ये नॉलेज
बहुत ही यूजफुल है और ये स्पीच का पेनेंस भी कहलाता है। टेक्स्ट 16, मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मा विनिग्रह भाव संशुद्धिरेति एतद् तपोमानसमुच्यते। Translation: and satisfaction, simplicity, gravity, self-control and purification of one's existence are austerities of mind. तो हम इस वक्त austerities of mind, body and speech कर रहे हैं फ्रेंड्स। दीपू बसक, कमलजीत सिंह, सुधा महेश्वरी, हरे कृष्णा, चवन वर्मा, आयुष, कल्पना मिश्रा, संगीता उत्तराधी, हरि बोल, प्रतीक्षा यशवंत, विवेक शर्मा, प्रेक्षा पटेल, चारू जुनेजा, प्रीति जोशी, पपिया पॉल, प्रेम प्रकाश। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस न्यू ईयर फ्रेंड्स। हम चैप्टर 17 कर रहे हैं और हमने टेक्स्ट 16 पढ़ ली है। इस चैप्टर में 28 वर्सेस हैं, तो 50% से ऊपर कवर हो गया है और जब चैप्टर एंड होगा हम उसके बाद में इस चैप्टर का एसेंस डिस्कस करेंगे, फॉलोड बाय क्वेश्चन आंसर। ठीक है, हरि बोल। मन प्रसाद सौम्यत्वम, मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मा विनिग्रह भाव संशुद्धिरिति एतद् तपोमानसमुच्यते। Satisfaction, simplicity, gravity, self-control and purification of one's existence are the austerities of mind. और माइंड को ऑस्टियर क्यों करना पड़ता है? सेंस ग्रेटिफिकेशन की स्टेट से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, तो ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है कि हमेशा अच्छा सोचें और दूसरों का अच्छा करें, और इसकी बेस्ट ट्रेनिंग कहलाती है ग्रेविटी इन थॉट। इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस या भक्ति बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने अब ऑस्टेरिटी इन मेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं। टेक्स्ट 17, श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। The threefold austerity performed with transcendental faith by men not expecting material benefits but engaged only for sake of supreme is called austerity in goodness. तो हमने अभी austerity of goodness के बारे में वर्सेस पढ़ी और ठीक है ना, इसमें माइंडसेट हमें पता चल गया कि वी आर डूइंग इट एज अ सेवा टू भगवान। सुमति दत्ता, अर्जुन रॉय, पुरेश कुमार, द्वारकानाथ, हरि बोल, कल्पना मिश्रा, हरि बोल। टेक्स्ट 18, सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलम अध्रुवम, राजसं चलम ध्रुवम। हरे कृष्णा। ट्रांसलेशन: penance performed out of pride and for the sake of gaining respect, honor and worship is said to be in the mode of passion. It is neither stable nor permanent. अब हम penance के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि penance और austerity जो होती है ना, इसके पीछे लोग काफ़ी चाहते हैं कि दूसरों को अट्रैक्ट करें, ऑनर मिले, उन्हें रेस्पेक्ट मिले, दूसरों से वर्शिप मिले। तो 3 मोड्स ऑफ पैशन में किस तरह से लोग अलग अलग तरीके से पेनेंस और ऑस्टेरिटीज़ करते हैं, इसकी नॉलेज इन वर्सेस में चल रही है। इनके रिजल्ट टेम्पररी होते हैं। टेक्स्ट 19, मूढ़ग्रहेणात्मनो यत् विदया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम्। Penance performed out of foolishness with self-torture or to destroy or injure others, it is said to be in the mode of ignorance. ठीक है, तो penances जो होते हैं ना, foolishness, मूर्खता में नहीं करने चाहिए। We should use this knowledge, ठीक है, कि अच्छी तरह किसी तरह से मोड ऑफ गुडनेस में हमें ऑस्टेरिटीज और पेनेंसेस करने चाहिए। टेक्स्ट 20, दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं। ट्रांसलेशन: Charity given out of duty without expectations of return at the proper time and place and to a worthy person is considered to be in the mode of goodness. तो चैरिटी भी जो होती है ना, लोग मोड ऑफ इग्नोरेंस में देते हैं, मोड ऑफ पैशन में देते हैं, मोड ऑफ गुडनेस में देते हैं। तो बहुत सोच समझ के, इंटेलिजेंस यूज़ करके भक्ति भाव से चैरिटी टू द डिजर्विंग पर्सन देनी चाहिए।
ठीक है। तो टेक्स्ट 21 से पहले शैलेंद्र अग्रवाल, गुलशन सिंह, प्रकाश गांधी, हरे कृष्णा एवरीवन, लिली चावला, आप सभी का अभिनंदन है। हम इस चैप्टर में 28 वर्सेस हैं, हम 21st वर्स पे आ गए हैं और इन संस्कृत रेसिटेशन के बाद हम सब चैप्टर का एसेंस डिस्कस करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। हेमा किरण, अंजनी पाठक, महावीर प्रसाद, हरे कृष्णा फ्रेंड्स। आइए, अब अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए लाइफ का फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ टीचिंग्स इन दिस चैप्टर। हम उस वर्स के बहुत पास आ गए हैं, वो लास्ट वर्स में है और इस वक्त हम वर्स 21 पे हैं। यत तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतं। But the charity performed with the expectation of some return or with a desire for fruitive results or in grudging mood is said to be charity in the mood of passion. तो इसलिए जो चैरिटी वगैरह का जो काम होता है ना, वो मोड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस में नहीं करना चाहिए और ट्रबलसम दिमाग से नहीं करना चाहिए बाद में रिपेंट करने के लिए। चैरिटी हमेशा मोड ऑफ गुडनेस में करनी चाहिए, यही श्रीला प्रभुपाद और भगवान का रिकमेंडेशन है। टेक्स्ट 22, आदेश काले यद दानम अपत्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम ततात्म समुदाहृतम। And charity performed at an impure place, at an improper time, to unworthy persons or without proper attention and respect is said to be in the mode of ignorance. ठीक है, ऐसी चैरिटी को अवॉइड करना चाहिए। टेक्स्ट 23, ओम तत्सद इति निर्देशो ब्राह्मण स्त्री विदा स्मृता ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्विहिता पुरा। From the beginning of creation, the three words Om Tat Sat were used to indicate the supreme absolute truth. These three symbolic representations were used by Brahmins while chanting the hymns of the Vedas and during the sacrifices for the satisfaction of the Supreme. तो यहाँ पे ओम तत्सत जो फ्रेज है, जो हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसकी महिमा बताई गई है और कभी भी सेवा के एंड में उसके परफेक्शन के लिए हमें इसका उच्चारण करना चाहिए। राजनंदिनी मंडल, जयराम शर्मा, सुनील गुप्ता, देवजीत घोष, हरे कृष्णा। ओम तत्सत हिम का सिग्निफिकेंस यहाँ बताया गया है, ठीक है। और ओम तत्सत भगवान के लिए ही यूज़ किया जाता है और जब भी कोई पर्सन इस हिम को यूज़ कर सकता है, ही इज़ एक्टिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड ये ट्रांसेंडेंटल तरीका है भगवान की ट्रांसेंडेंटल भक्ति में एंगेज करने का। टेक्स्ट 24, तस्मादोमिति उदाहृत्य यज्ञदान तपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां। Therefore, transcendentalists undertaking performances of sacrifice, charity and penance in accordance with scriptural regulations begin always with Om to attain the Supreme. Hare Krishna, Amit Ojha, Anita Tyagi, Bhavan Singh, Hari Bol friends, Raj Pariyar, Tara Singh, Shaikh Nasreen, Manish Kumar, सुनील गुप्ता। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत अभिनंदन है। हम चैप्टर के एंड में पहुंच रहे हैं। इस चैप्टर में 28 वर्सेस हैं और हम इस वक्त 25th वर्स पर आ गए हैं। तो जब हम लास्ट वर्स का रेसिटेशन कर लेंगे, उसके बाद चैप्टर का एसेंस ओवरऑल इन द लाइट ऑफ भगवद गीता टीचिंग्स अब तक जो हमने 17 चैप्टर्स में कवर किए हैं, उसके बारे में मैं टॉक करूँगी और उसके बाद हम थोड़े क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, ठीक है। तो आइए टेक्स्ट नंबर 25, तदिति अनाभिसंध्याय तदित्यन्भिसंध्याय संध्याय फलं यतपक्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। Without desiring fruitive results, one should perform various kinds of sacrifice, penance and charity with the word Tat. The purpose of such transcendental activities is to get free from material entanglement. ठीक है? Now friends, text 26 and 27, Sunil Gupta, Hare Krishna, Manish Kumar Verma, Dhananjay Mandal,
तारा सिंह, शेख नसरीन, राज परियार, भवन सिंह रावत, अनीता त्यागी, हरि बोल फ्रेंड्स, सोमदत्त लोधी, गोपाल सरन, हरे कृष्णा, विजय लक्ष्मी, प्रतीक दुआ, हरे कृष्णा, विनोद श्रीवास्तव, बीना, प्रीतम कौर, हरि बोल फ्रेंड्स। आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस न्यू ईयर। हम लास्ट 3 वर्सेस पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर की, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो तो जब मेरा कमेंट देखें, नाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, प्लीज राइट योर क्वेश्चंस देयर एंड वी विल गो थ्रू सम ऑफ द क्वेश्चंस एंड देन you can go full-fledged and come out in flying colors इस नव वर्ष onwards, क्योंकि अब आपके पास भगवद गीता की टीचिंग्स हैं। टेक्स्ट 26 और 27, सद्भावे साधु भावे च सदिति एतत् प्रयुज्यते प्रशास्ते कर्माणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तद्तीर्थयम् सदित्येवाभिधीयते। संस्कृत इज सच ए ब्यूटीफुल लैंग्वेज। इतने बड़े बड़े वर्ड्स आते हैं कभी कभी, सो वी शुड गो बैक एंड ट्राई टू रिसाइट इट विद प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। Translation: The absolute truth is the objective of devotional service and it is indicated by the word Sat. The performer of such sacrifice is also called Sat, as all works of sacrifice, penance and charity, which true to the absolute nature are performed to please Supreme Person, O son of Pritha. Hari Bol, Vinod Srivastav, Bina Gurung, प्रतीक दुआ, सोमदत्त लोधी, गोपाल शरण गुप्ता, विजय लक्ष्मी नंद गोपाल, विष्णु झा, नीतू, हरि बोल, किरण दास, कृष्णा मोदी सेठ, विनय यादव, स्मिता रस्तोगी, श्यामलाल देव, विराट सरत, प्रिया, कविता, रोहित पाठक, राजगुप्ता, अतुल ठाकुर, मोहित सैनी। हरे कृष्णा फ्रेंड्स, हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। अब हम लास्ट वर्स करने वाले हैं, ठीक है। वी शाह, परिमल कुरी, आलोक लहिरी, रविंद्र, पिंटू यादव, रामाकृष्ण पांडे, उमेश खोसला। हरे कृष्णा फ्रेंड्स। सो टेक्स्ट नंबर 28 इस चैप्टर की लास्ट वर्स है फ्रेंड्स। ये चैप्टर जो है डिविजन्स ऑफ फेथ, श्रद्धा के विभाग, इसका जो ओवरव्यू मैंने शुरू में बताया, और अभी मैं इस लास्ट वर्स के बाद आई विल रीड अ रियली इंपॉर्टेंट सेक्शन जिससे हमें इस चैप्टर का एसेंस समझ में आएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपं कृतं च यत् असिद्धित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। Anything done as sacrifice, charity or penance without faith in the Supreme, O son of Pritha, is impermanent. It is called asat and is useless both in this life and the next. ठीक है? तो इस वक्त हमने इस चैप्टर में 3 modes of nature में डिफरेंट एक्टिविटीज़ कैसे परफॉर्म करते हैं पीपल विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेथ्स, उसके बारे में पढ़ा। और श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं कि एनीथिंग डन विदाउट द ट्रांसेंडेंटल ऑब्जेक्टिव, चाहे वो चैरिटी हो, सैक्रिफाइस हो, पेनेंस हो, सब यूजलेस है अगर आपको आपका ट्रांसेंडेंटल ऑब्जेक्टिव नहीं पता है। इसलिए इस वर्ष में बोला गया है ऐसी एक्टिविटीज वर्जित हैं, अबॉमिनेबल हैं। एवरीथिंग शुड बी डन फॉर हु? फॉर कृष्णा, फॉर सुप्रीम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, बिकॉज विदाउट सच फेथ एंड विदाउट प्रॉपर गाइडेंस देयर कैन बी नो फ्रूट्स। इन ऑल वैदिक स्क्रिप्चर्स फेथ इन द भगवान इज एडवाइज्ड। ठीक है, तो इन परस्यूट ऑफ ऑल वैदिक इंस्ट्रक्शंस, तो हमें जो पूरे वेदास से इंस्ट्रक्शन मिलते हैं उनका अल्टीमेट गोल है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कृष्णा। तो देखिए आपको न्यू ईयर का गोल मिल गया। शास्त्र से भगवान खुद हमें इंडिकेट कर रहे हैं अपनी टीचिंग्स में कि अल्टीमेट गोल होना चाहिए टू अंडरस्टैंड भगवान। एंड भगवान को अंडरस्टैंड कौन कर सकता है? क्या क्वालिफिकेशन है? हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ी। केवल जो भगवान का डिवोटी है, जो भगवान से एनवियस नहीं है, वही भगवान की सेवा कर सकता है, वही भगवान को समझ सकता है। और ये सब एक प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू करना चाहिए। वी शुड टेक शेल्टर ऑफ ए जेन्युइन गुरु। एक रियल गुरु से हमें हम्बली उन्हें सर्विस
देकर, सेवा देकर उनसे सबमिसिवली, विनम्रता से पूछना चाहिए, तो वो हमें ट्रेन करते हैं, वो हमें बताते हैं कि किस तरीके से हम सेवा कर सकते हैं, किस तरीके से वी कैन अंडरस्टैंड कृष्णा। ठीक है, सो नो वन कैन ऑब्टेन सक्सेस विदाउट दिस प्रिंसिपल। सो दिस इज द प्रिंसिपल। जिस तरह पीस का फॉर्मूला होता है, ये परफेक्शन का फॉर्मूला है, ये सक्सेस का फॉर्मूला है। तो इसलिए बिगनिंग से ही कृष्णा कॉन्शियसनेस में गाइडेंस लेनी है हमें बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर की। एंड दिस इज द वे, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं स्ट्रेस के साथ, दिस इज द वे टू मेक एवरीथिंग सक्सेसफुल। फ्रेंड्स, हम सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं लाइफ में। ठीक है, हम जब चाहते हैं कि इस लाइफ में हमें परफेक्शन मिले, हमें ब्लेसिंग्स मिले, और हम जानते हैं कि हमें सबके प्रति दया भाव रखना चाहिए, सबके लिए लविंग होना चाहिए, सबके लिए पीसफुल होना चाहिए, लेकिन खुद अपने हृदय में हम जब पीस फील करेंगे तो वही हम दूसरों से शेयर करेंगे। खुद हमारे दिल में अगर हम भगवान का प्यार फील करेंगे तो वही हम दूसरों से शेयर करेंगे। और दिस इज द की टू रिमेंबर भगवान ऑलवेज एंड नेवर फॉरगेट हिम, बिकॉज सफरिंग्स तो फील ही नहीं हो सकती। शास्त्रों में लिखा गया है, श्रील प्रभुपाद ने भी एक्सप्लेन किया है, दैट यू कैन बिकम फियरलेस विद प्रोटेक्शन ऑफ भगवान। और भगवान का प्रोटेक्शन कैसे मिलता है? भक्ति से मिलता है, श्रद्धा से, डिवोशन से, लव से। जो भक्ति की जाती है ना, उससे भगवान का प्रोटेक्शन मिलता है। तो लाइफ का जो अल्टीमेट गोल है वो क्या होना चाहिए? हमें लाइफ में बहुत गिफ्ट्स मिले हैं, ठीक है, तो हार्ट में हमें ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए, हमारा एटीट्यूड ह्यूमिलिटी का होना चाहिए, and we should be kind and compassionate to all living entities, and we should engage in seva, service of Bhagwan and devotees. तो इसमें श्रील प्रभुपाद मेन बात एंड में बोल रहे हैं, to achieve success in this way one must find the proper spiritual master and receive training under his direction. Then one can achieve faith in the supreme, and when that faith matures, यानी faith जब बढ़ता है, श्रद्धा, then in course of time it is called love of God. क्योंकि देखिए, faith या श्रद्धा के भी stages होते हैं, और वो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे दिल के अनर्थ हटते जाते हैं ना, weaknesses in our heart, अनर्थ निवृत्ति होती है, और भगवान के लिए, सेवा के लिए हमें आसक्ति होती है, रुचि बढ़ती है, तो एक भगवान के लिए लव का जो भाव डेवलप होता है ना, उसकी स्टेजेस हैं, और यही अल्टीमेट गोल बताया गया है। देयरफॉर बहुत हाईली रिकमेंड किया गया है इस पॉइंट पे भगवान ने कि वी शुड टेक टू द कृष्णा कॉन्शियसनेस डायरेक्टली, एंड दिस इज द मैसेज, दिस इज द अल्टीमेट एसेंस ऑफ ऑल द टीचिंग्स कि वी शुड लर्न टू सरेंडर टू कृष्णा। ठीक है, बीइंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड वी शुड परफॉर्म आवर ड्यूटीज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, एंड we should not get distracted by indirect paths to coming to Krishna. ठीक है, so friends, thank you so much. ये हमारा चैप्टर 17 था। हमने संस्कृत वर्सेस की, चैप्टर की समरी करी, चैप्टर का एसेंस किया, एंड एट दिस पॉइंट अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं टू बी अ बेटर पर्सन, टू बिकम अ बेटर डिवोटी, टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल लाइफ बेटर, please ask those questions for next 5 minutes. I can take some questions, and I hope कि इस तरीके से I can serve Krishna, I can serve my Guru Maharaj, and I can serve all of you. Please tell me how I can help you. Please write any questions you have, and I'll try to answer them. Hare Krishna. हरे कृष्णा, हरि बोल। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो ज़रूर लिखिए। मनोज गुप्ता, राज पंजियान, दयानंद, हरे कृष्णा, तुलसी, राम पाठक, वंदरागी, रजनी अरोड़ा, हरे कृष्णा, ज्ञानेंद्र जोशी, सुमित पत्रा, रजनीश सेठ, मनमोहन नारायणन, मनोज सक्सेना, अर्पिता दत्ता, उत्तम विश्वास। हरे कृष्णा फ्रेंड्स। तो आप ये देखिए, हमने भगवद गीता बुक की संस्कृत रेसिटेशन चैप्टर वाइज शुरू की थी, और हम सब जानते हैं कि भगवद गीता जो है ना, ये एक संवाद है, कन्वर्सेशन है बिटवीन अर्जुन, जो कि पांडव्स, वन ऑफ द 5 ब्रदर्स ऑफ पांडव है, और वो सुपर नेचुरली गिफ्टेड वॉरियर है, योद्धा है, और भगवान कृष्ण का बहुत डियर फ्रेंड है।
और भगवान कृष्ण उसके चैरिटियर बने बैटलफील्ड में, कुरुक्षेत्र में, और भगवान ने गीता कही बैटलफील्ड में, अर्जुन को स्पिरिचुअल विजडम दिया in light of all the happening situation around him, और अर्जुन was totally confused, और उसने तो अपने सारे अस्त्र शस्त्र नीचे रख दिए और डिक्लेयर कर दिया कि वो फाइट नहीं करेगा। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक्सप्लेन किया, नॉलेज दी कि कर्म क्या है, सेल्फ क्या है, सुप्रीम सेल्फ क्या है, पर्पस ऑफ योगा क्या है, डिफरेंस बताया बिटवीन सोल एंड मटेरियल बॉडी, और किस तरीके से हमारे अराउंड जो सिचुएशंस होती हैं, जो एनवायरनमेंट होता है, वो हमारे कॉन्शियसनेस को कैसे इम्पैक्ट करता है, और हम इस लाइफ का परफेक्शन कैसे अचीव कर सकते हैं, हाउ वी कैन एंगेज इन द लविंग डिवोशनल सर्विस एंड परफेक्ट दिस लाइफ। तो गीता जो है ना पूरे महाभारत के बीच में अपीयर करती है, और ये एसेंस है पूरी वैदिक नॉलेज का, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है। ठीक है, इसमें 18 चैप्टर्स हैं, इसमें 700 वर्सेस हैं, और भगवान सारे योग सिस्टम्स बता रहे हैं गीता में, और हम सबको थ्रू अर्जुन ये नॉलेज मिल रही है, सो दैट वी कैन ऑल कम टू द स्टेज ऑफ परफेक्शन बाय शोइंग हार्मोनी इन ऑल द योगा सिस्टम्स, और ताकि हम अल्टीमेट गोल समझ पाएँ। अल्टीमेट गोल क्या है बताइए, कमेंट करिए। फॉर दोज ऑफ यू हु हैव बीन हियर, प्लीज़ कमेंट देयर। आपको अब तक इस पॉइंट तक, चैप्टर 17 के एंड तक, इन पूरी टीचिंग्स ऑफ 17 चैप्टर से क्या कंक्लूजन मिला? व्हाट शुड बी द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ? मनोज सक्सेना, हरे कृष्णा। अर्पिता दत्ता, हरे कृष्णा। फ्रेंड्स, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द आंसर टू द क्वेश्चन आई जस्ट आस्क्ड। वहाँ मेंशन करिए कमेंट में, मिनिमम वर्ड्स में, चैप्टर 17 तक की टीचिंग्स के बाद आपको क्या लगता है, क्या रिकमेंड किया गया है, लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? प्लीज़ शेयर योर थॉट्स। लॉरा बतिस्टा, हरे कृष्णा। सुदीप्ता कुंडू, बाबू कुट्टन पिल्ले, संजीव कुमार, रमेश रॉय, प्राची, हरे कृष्णा। विश्वनाथ दे, सुवर्णा, रश्मि नायर, अनिल साखरे, हरे कृष्णा। फ्रेंड्स, प्रेम प्रजापति। तो ये जो भगवद गीता है फ्रेंड्स, दिस इज़ द हैंडबुक फॉर आवर लाइफ। इट इज़ द वर्ड ऑफ गॉड इन पर्सन। भगवान ने खुद कहे हैं ये वर्ड्स, और ये डिवाइन कन्वर्सेशन है बिटवीन किस किस के बीच में? अर्जुन और भगवान के बीच में, राइट? और हमें भगवद गीता से कितनी वैल्यूएबल ट्रांसेंडेंटल नॉलेज मिली है, राइट? हरे कृष्णा। रजी अरोड़ा, उषा जोशी, श्री राम भरत, प्लीज़ मेंशन भगवान ने क्या बताया है, शिला प्रभुपाद के पर्पस में क्या बार बार हाईलाइट हुआ है, हमारे लाइफ का अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट शेयर योर थॉट्स। आई वांट टू सी, वी आर इंटरेक्टिंग राइट नाउ। सो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इस टीचिंग्स जो है ना भगवद गीता की, इसमें बताया कि किस तरीके से हम ये टीचिंग्स को अपनी लाइफ में 24 आवर्स फॉलो कर सकते हैं, और जो हमारे हृदय में जो हमारे एनिमीज़ होते हैं ना, जैसे फियर, ईगो, लस्ट, एंगर, इल्यूजन वगैरह, अपनी जो सफरिंग्स फिर माइंड के थ्रू आती हैं, तो ये सब चीज़ें हम क्लियर अप कर सकते हैं बाय सरेंडरिंग टू कृष्णा एंड बाय engaging all our activities in service of Krishna as a humble offering and service, right? तो अब ये जो बुक है, हरि बोल, इस बुक भगवद गीता की कॉपी जिनके पास नहीं है उनके लिए मैंने लिंक वहाँ शेयर की थी। हरे कृष्णा, मनोज रॉय, जितेंद्र सिंह। अगर आपको इस पॉइंट पे कुछ क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें, अदरवाइज आई थिंक I want to really appreciate all of you who give your time here watching this recitation in Sanskrit, and आप सबको नववर्ष बहुत बहुत अच्छा निकले, यही मेरी प्रार्थना है आप सभी के लिए। एंड शैलेंद्र नाथ रथ, हरे कृष्णा। अमित नारसानी, सिंगरावेलन, रवि पाठक। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर के एंड में द मेन कंक्लूजन, द एसेंस विच वाज हाईली रिकमेंडेड वाज कि हमें
अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ जो है वो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, वो भगवान को सरेंडर करना है, भक्ति है। इसको बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए और एक जेन्युइन गुरु या डिवोटी की हेल्प लेकर हमें ये ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि किस तरीके से हम भगवान की भक्ति में एंगेज कर सकते हैं, सो दैट वी कैन सर्व कृष्णा, वी कैन प्लीज कृष्णा। एंड वी नो देर आर फाइव पोटेंट फॉर्म्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। कौन से 5 तरीकों से हम कर सकते हैं? We can read the scriptures like Srimad Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. What else can we do? We can do deity worship. We can do chanting of Hare Krishna Maha Mantra. We can have devotee association, and we can create Vrindavan environment at home, or we can go and visit the holy places. Kuntavai, Rangasamy, Pankaj Kumar, Anusha, Arvind Mistry, Hare Krishna friends. दुष्यंत, तन्ना, रेणु गुप्ता, हरि बोल, अभी पारीक, शीतल अरोड़ा, हरि बोल। Friends, one more last question I want to ask everyone, and let me see who all can give the answer, the correct answer. इस पूरी भगवत गीता में प्लीज राइट डाउन भगवान ने क्या कहा है अर्जुन को टीचिंग्स में। हाउ शुड वी कैरी ऑन आवर ड्यूटीज इन दिस लाइफ। उसको एक वर्ड या फ्यू वर्ड्स में अपने थॉट्स लिखिए, क्योंकि ये एसेंस काफ़ी बार मेंशन हो चुका है। एंड आई सी अ लॉट ऑफ न्यू पीपल, आपको इसकी नॉलेज होगी या फिर देर आर रेगुलर पीपल हेयर, प्लीज़ मेंशन देयर इस भगवद गीता की टीचिंग्स में क्या रिकमेंड किया गया है कि हमारी डेली एक्टिविटीज़ हमें किस कॉन्शियसनेस में करनी चाहिए। हरि बोल, प्लीज़ मेंशन, आई वुड लव टू रीड दैट। हरे कृष्णा, सचियानी मोटवानी, मुस्कान शर्मा, हरे कृष्णा, कुंथावल रंगासामी, पंकज कुमार, हरि बोल, हरे कृष्णा, थैंक यू। दलील सिवा कोटी, हरि बोल। सो फ्रेंड्स, देर आर नो आंसर्स। हरि बोल, सोच के बताइए। सुब्रत रॉय, हरे कृष्णा। हमें अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ किस कॉन्शियसनेस में करनी चाहिए, भगवद गीता का क्या रिकमेंडेशन है, आपको क्या लगता है? प्लीज़ राइट सम कमेंट। रूपम पल्लवी, एक्सेलेंट, आई एम सो हैप्पी, फाइनली somebody responded. I was beginning to think maybe people are just coming and clicking a like and leaving, but you are there. I'm so happy to see that you also wrote the correct answer. Yes, Krishna consciousness, bhakti, that is the way we should perform all our duties, and that is the way to understand the science of self-realization. That is the way to engage in loving devotional service of Bhagwan. That is the way to transcend the modes of material nature. That is the way to take shelter of Bhagwan. That is the way to take shelter of the holy names. And it begins by chanting and hearing, right? और chanting and hearing से क्या होता है? Shraddha develops in our heart, right? Hare Krishna. Thank you so much. Friends, I appreciate your presence today. और इस वक्त I'm not seeing any questions which need to be addressed. So I would like to take your permission now. Hari Bol. Antonio Garcia, Sunil Kumar, Achut Sharan Dhakal, Arindam Roy. Hare Krishna friends. Wish you all a very happy new year. Raja Ghosh, Jyotsna Agarwal, Kadaria, Hari Bol. I see a lot of new people have just joined, and I am thinking I will give a quick 5-minute recap of this whole chapter. Hare Krishna, Roth, Hari Bol, Dushyantana. A sense of Bhagavad Gita is that whatever we do, we should be done as a duty to our all. Perfect, excellent answer. I really appreciate your answer. आपने थोड़ा टाइम लगाया, सोच के लिखा, लेकिन आपने परफेक्ट आंसर लिखा। और पहले भी एक और डिवोटी ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया था। I really love your answers. This is the way we should think. A devotee is constantly thinking and introspecting. And so I'm so happy to see your answer. Friends, इस वक्त मैं काफ़ी नए लोगों को देख रही हूँ जो अभी ज्वाइन करने हैं। हमने अभी चैप्टर 17 पढ़ा है एंड वी वेंट थ्रू टीचिंग्स ऑफ भगवान। तो मैं आप सभी के बेनिफिट के लिए एक क्विक रिकैप दे रही हूँ इस चैप्टर का। चैप्टर 17 का टाइटल है द डिविजन्स ऑफ फेथ, श्रद्धा के विभाग। इसमें फेथ इन 3 मोड्स बताया गया है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट रिलीजन्स में डिफरेंट फेथ्स होते हैं एंड डिफरेंट फेथ्स आर अकॉर्डिंग टू द
3 modes of nature, but faiths can keep changing. जिस तरह से लोग different modes of nature में जा सकते हैं, faiths can keep changing. But real religion एक ही है, सनातन धर्म का, और वो क्या है? Loving service of भगवान. भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा करना is the real religion. उसके बाद में इस चैप्टर में बताया गया है कि जो लिविंग एंटिटीज़ की एक्टिविटीज़ होती है ना पूरी लाइफ में, जिस तरह से कि किस तरीके का फूड खाते हैं, कैसे सैक्रिफाइस करते हैं, कैसी ऑस्टेरिटीज़ करते हैं, किस तरीके की चैरिटीज़ करते हैं, तो ये सब डिफरेंट मोड्स ऑफ गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस में एक्सप्लेन की गई है. ठीक है. उसके बाद ये भी बताया गया है कि जो ऑस्टेरिटी होती है ना मोड ऑफ गुडनेस में, वो 3 लेवल पे होती है ऑस्टेरिटी. बॉडी की ऑस्टेरिटी होती है, स्पीच की ऑस्टेरिटी होती है और माइंड की होती है. फ्रेंड्स जो अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं क्विकली 5 मिनट में पूरे चैप्टर का आपको एसेंस बता रही हूँ 5 मिनट्स में. जस्ट लिसन टू दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. महावीर जैन, प्रभु जोशी, अश्विन सिंह, गुंजन चौहान. तो जो ऑस्टेरिटी होती है ना मोड ऑफ गुडनेस में, बॉडी, माइंड और स्पीच लेवल की, वो हमें भगवान के क्लोज लाती है. तो बॉडी की जो ऑस्टेरिटी होती है, इट इन्वॉल्व्स वर्शिप ऑफ भगवान, ब्राह्मण, गुरु, सुपीरियर. इट इन्वॉल्व्स कीपिंग अ क्लीन बॉडी, लेकिन इंटरनल और एक्सटर्नल. इंटरनल क्लीनलीनेस हैपन्स विद चैंटिंग ऑफ द होली नेम. एक्सटर्नल क्लीनलीनेस कम्स विद कीपिंग क्लीन विद बाथ एंड ऑल दैट. देन बॉडी की ऑस्टेरिटी में सिंप्लिसिटी, सेलिबेसी, अहिंसा, ये सब चीज़ें भी डिस्कस हुई हैं. अब आते हैं ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच का क्या मतलब है. उसका मतलब होता है किस तरीके से हमारे वचन होते हैं, हाउ वी कैन स्पीक ट्रूथफुली, वर्ड्स दैट आर प्लीजिंग, वर्ड्स विच आर बेनिफिट टू अदर्स, वर्ड्स विच डू नॉट पुट अदर इन डिस्ट्रेस. ठीक है. कोई नॉनसेंस टॉक नहीं होनी चाहिए. एंड रेगुलरली रिसाइटिंग द वेदास. तो ये हो गई ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच. एंड ऑस्टेरिटी ऑफ माइंड जो होती है ना, it is in having satisfaction. It comes by taking mind from thoughts of sense enjoyment. Then austerity of mind में simplicity होती है कि उल्टा सीधा behavior ना हो, हमेशा दूसरों का अच्छा सोचें, simple behavior. Gravity of thoughts कैसे आती है? By thinking of भगवान, by being in Krishna consciousness. And self control means detaching mind from sense enjoyment. और ऑस्टेरिटी ऑफ माइंड में ये भी बताया गया है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ वंस एग्जिस्टेंस, अपनी डीलिंग्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड होना. ठीक है. कोई हिडन एजेंडा नहीं होना. उसके बाद ओम तत्सत हिम के बारे में बताया गया है कि ओम जो है भगवान का ही नाम है. तत् का मतलब है एवरीथिंग शुड बी डन इन परसुएंस ऑफ लिबरेशन, और सत का मतलब है एटर्नल एग्जिस्टेंस. तो superior to this process of gradual elevation is directly taking to the devotional service or bhakti as indicated in this Om Tat Sat. Therefore, message क्या है, essence क्या है, ultimate goal क्या है? Everything should be done as a bhakti, as a devotional service to Krishna. और आपको पता है ना, चैप्टर 9 और कई चैप्टर्स में बार बार मेंशन किया गया है, हमें अनन्य भक्ति, अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस, प्योर भक्ति की ट्रेनिंग लेना चाहिए. बट उसके लिए पहले हमें भक्ति स्टार्ट करनी चाहिए बाय सर्विंग अ जेन्युइन गुरु, बाय सर्विंग द डिवोटीज. और उसके बाद ये बताया गया है कि एक्टिविटीज विच आर डन विदाउट दिस काइंड ऑफ अल्टीमेट ब्यूटिफुल ऑब्जेक्टिव, विच इज द ट्रांसेंडेंटल ऑब्जेक्टिव, विदाउट एनी श्रद्धा इन भगवान, तो ऐसी एक्टिविटीज यूजलेस होती हैं इन दिस लाइफ एंड नेक्स्ट लाइफ. तो हम नहीं चाहते कि हम इस लाइफ को यूजलेस करें. हम तो इसी लाइफ को परफेक्ट करेंगे, और हमें जो ब्यूटीफुल टीचिंग्स मिल रही हैं भगवत गीता की, और जो हमें डिवोटी एसोसिएशन मिल रहा है, हम उसका बेनिफिट उठाएंगे और हम इस नॉलेज को अप्लाई करेंगे. हरे कृष्णा. नेहल ठक्कर, अशोक बिंदुआ, शिल्पा चौरसिया, शास्त्री के आर भट्ट. फ्रेंड्स, आई जस्ट गेव यू अ 5-minute talk on the entire teachings of chapter 17 of Bhagavad Gita. जिनका मिस हो गया है, ये लाइव एंड होने के बाद आप ये लाइव को वॉच कर सकते हैं. एंड मैंने अभी एक क्वेश्चन देखा, लेट मी सी. दुष्यंतना, इन टुडेज मॉडर्न फास्ट सोसाइटी हाउ कैन वन अवॉइड ईटिंग ओनली सात्विक फूड? आई थिंक आपका क्वेश्चन है हाउ कैन वन एक्चुअली ईट ओनली सात्विक फूड, राइट? हाउ कैन वन अवॉइड राजसिक एंड तामसिक, जो प्रोहिबिटेड फूड हो उनको कैसे अवॉइड करें? देखिए, आफ्टर वी अंडरस्टैंड
कि किस तरीके से मोड्स ऑफ नेचर वर्क करते हैं, और मोड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस में जब कोई गिर जाता है या फंसा रहता है तो वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाता है, वो डिमोनिक ट्रेट्स में रहता है। तो अगर हम फूड सात्विक खाएंगे, अगर हम घर में ही प्रिपेयर करेंगे भगवान के लिए भोगा अपने हाथों से, हम केयरफुली मीट मांस को यूज़ नहीं करेंगे, अदरक तो नहीं, लहसुन प्याज का यूज़ ना करते हुए बहुत ही डिलीशियस भगवान के लिए भोगा बनाएं, अच्छे अच्छे मसाले डालें, अच्छी अच्छी उसमें सब्जियां डालें और क्रीमी बनाएं, जूसी बनाएं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं। आप बाहर के फूड के लिए क्यों अट्रैक्ट होते हैं? क्योंकि देखिए वो आपको सुंदर सुंदर कंटेनर्स में सर्व करते हैं और फूड की जो शक्ल होती है ना वो बहुत अपीलिंग होती है, बहुत ही कैची होती है। अगर आप इसी तरह बहुत ही कैची तरीके से घर में प्रसाद भोगा बनाएं और भगवान को ऑफर करें और पूरे फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ बैठ के खाएं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप ज़रूर कर सकते हैं, हम करते हैं, हम बहुत सालों से करते हैं और सारे डिवोटीज़ करते हैं। यहाँ तक कि एक बार आप प्रसादम खाने लगते हैं ना तो आपको बाहर दूसरा फूड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कभी अगर आपको ट्रैवल भी करना पड़े ना, फ्लाइट वगैरह इधर उधर, तो नहीं, आपको डिफरेंस पता चलेगा। जो दूसरा फूड होता है जो कि प्रसाद नहीं होता है और जो भगवान को ऑफर्ड होता है, उनके टेस्ट में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। क्योंकि भगवान को जो ऑफ़र किया हुआ भोगा होता है, जो प्रसाद बन जाता है, उसमें भगवान की कृपा आ जाती है और उसका टेस्ट ही चेंज हो जाता है। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन दिशंतना। आई होप दिस हेल्प्स। हरे कृष्णा। नेहा मौर्य हरि बोल। मणिकांत कोट नाला हरे कृष्णा। अजय बर्निक हरि बोल। सुमिता हुजा, तपोसी दत्ता, केरविन मोनन हरे कृष्णा फ्रेंड्स। ब्रिजेश ठाकर, वाई वाइल चैंटिंग नाम उबासी क्यों आती है? दीक्षित भगत, हरे कृष्णा डियर फ्रेंड। दीक्षित भगत जी, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। आपने बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है। देखिए, खाली चैंटिंग ही नहीं, अक्सर क्या होता है, हम जब भागवत कोई भी स्क्रिप्चर्स भी खोल के पढ़ रहे होते हैं ना, तो उबासी आने लगती है, नींद आने लगती है। तो ये हमारी टेस्टिंग हो रही होती है एक्चुअली कि हम कितने अटेंटिव हैं। आइडियल रिकमेंडेशन इज़, जब हम भगवान की सेवा में होते हैं, इस तरह से चैंटिंग करना और शास्त्रों को पढ़ना, ये सेवा है। और हम ये सेवा क्यों कर रहे हैं? भगवान को प्लीज़ करने के लिए कर रहे हैं, राइट? जब आप ये देखिए, आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं या आपका कोई लव्ड वन भी है, आप उनसे बात कर रहे हैं और उनसे बात करते हुए आप उबासी लेंगे क्या अगर आप उनके लिए अटेंटिव हैं? अगर ऑफिस की मीटिंग्स में भी हैं, आप बीच में यौन करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना, क्योंकि आप उनको ध्यान से लिसन कर रहे हैं, उनको अटेंशन दे रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि उनको फील हो कि वो अटेंटिव हैं। तो इसी तरह ये तो भगवान है, फिर ये तो सबसे वीवीआईपी हैं हमारे लाइफ के, हम इनको इनअटेंटिवनेस कैसे दिखा सकते हैं, राइट? तो आप सोचिए, इमेजिन करिए, भगवान साक्षात आपके साथ हैं और आप उनके साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आप उनको प्लीज़ कर रहे हैं, आप उनकी सेवा कर रहे हैं, आपको उबासी नहीं आएगी। लेकिन इसकी स्ट्रैटेजीज भी बताई गई हैं कि किस तरीके से, अगर किसी पर्सन को बहुत चैलेंज आता है, इनअटेंटिवनेस है, उबासी आती है, ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है, तो उसकी टिप्स हैं कि किस तरीके से यू कैन ओवरकम दैट। और उसका सॉल्यूशन यही है कि उठ के ब्रश कर लीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए, ठीक है, स्ट्रेट बैठिए, थोड़ा सा एक राउंड चल लीजिए, लेटिए मत, टीवी वॉचिंग मत करिए, फ़ोन मत चेक करिए। आपको ये चैलेंजेस धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएंगे और आप बहुत अच्छी चैंटिंग कर पाएंगे। हरे कृष्णा। सुषमा जायसवाल, वी श्रीनिवासन, उषा कनौजिया, हरे कृष्णा। मनोज मित्तल, कृष्ण कुमार बेटा, सुभाष दास, जय गीता, हर्ष बंग्या, कृष्णा रॉय, अनिल करीरा, रवि वैद्य, गुप्ता अरविंद, मुकेश कनौजिया, प्रसादम, ज्ञानेंद्र जोशी, यस आई एग्री, दैट्स 100% ट्रू। प्रसादम बहुत डिलीशियस होता है। जिसको एक बार हायर टेस्ट एक्सपीरियंस हो जाए, वो फिर इन्फीरियर टेस्ट पे नहीं जाता। इसलिए प्रसादम की बहुत महिमा है। एक बार आप प्रसादम अगर कर लेते हैं ना टेस्ट, तो यू विल नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग अदर देन प्रसादम। आपको पता है, ये जो इतने फेस्टिवल्स होते हैं ना, जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है और गौर पूर्णिमा है, कितने बड़े बड़े सारे जो सेलिब्रेशंस आते हैं, और इसमें मंदिरों में इतने मास स्केल में प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट होता है, और आपने कंपेयर किया होगा उनका स्वाद कितना अति उत्तम, अद्भुत, ट्रांसडेंटल। तो ये महिमा है प्रसाद की। तो फ्रेंड्स,
अगर आपके कुछ क्वेश्चन अगर मैंने मिस कर दिए हो तो उनको फिर से आप टाइप कर दीजिए, क्योंकि फेसबुक ने स्क्रॉल कर दिया है और कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वैसे मैं ट्राई कर रही हूँ। हरे कृष्णा, चंद्रिका माधवराज, अभिषेक रोशन, ब्रिजेश मित्तल, विनोद वाही, मनीष छाबरा, कीर्ति पटेल। सो दीक्षित भगत जी, आई होप आपको आंसर मिल गया कि चैंटिंग करते समय उबासी क्यों आती है। सो नेक्स्ट टाइम आप जब चैंट करें तो किसी के साथ में करें, हो सके तो डिवोटीज़ के साथ, क्योंकि वो आपको ध्यान दिलाएंगे कि हमें अटेंटिवली करनी चाहिए। और प्रभुपाद की चैंटिंग चलाइए, उसके साथ भी आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपको अब उबासी नहीं आएगी। आप जितना भगवान के लिए ग्रैटिट्यूड के थॉट्स रखेंगे और प्रेयरफुल माइंड से चैंट करेंगे, आपकी चैंटिंग उतनी इम्प्रूव हो जाएगी। ब्रिजेश ठाकर, उषा कनौजिया, हरे कृष्णा, हरि बोल। आई डोंट सी एनी मोर क्वेश्चंस, सो आई गेस आई विल कॉल इट अ डे नाउ। पीयूष मसाला वाला, हरे कृष्णा, वेलकम आप सभी को। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंड्स। और इसी के साथ आपसे आज्ञा लेना चाहती हूँ। अब हमारे पास लास्ट चैप्टर है भगवद गीता का, और जो लास्ट चैप्टर है भगवद गीता का वो एक्चुअली काफ़ी बड़ा है। उसको शायद हम 2 पार्ट्स में करेंगे, ठीक है। सुनील पचारे, हरे कृष्णा। चैप्टर 18 जो है भगवद गीता का, वो कंक्लूजन द परफेक्शन ऑफ रिनंसिएशन है। उसमें बहुत ब्यूटीफुल वर्सेस हैं, बहुत की वर्सेस हैं। एंड फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, कीर्ति पटेल, हरि बोल, सुनील पचारे। तो अब नेक्स्ट टाइम कृष्णा विलिंग वी विल डू फर्स्ट हाफ ऑफ चैप्टर 18 एंड आई होप ऑल आर हैविंग अ गुड टाइम विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आई नॉर्मली डू द रेसिटेशन एवरी डे, बट कभी कभी मिस भी हो जाता है। सो आई नॉर्मली ट्राई टू डू इट अराउंड दिस टाइम, which is actually between 9 p.m. and 11 p.m. Indian time. तो मैं ये US टाइम जोन में हूँ, तो इसलिए मैं आपको इंडियन टाइम जोन बता रही हूँ। हमारे यहाँ का 10:30 AM से ऑनवर्ड्स होता है, तो आपका 9 PM है, बिटवीन 9 PM and 11 PM. I know it is kind of late, but with other responsibilities, हमारे यहाँ तो अर्ली मॉर्निंग होती है। तो यू नो, बीइंग इन अ डिवोटी लाइफस्टाइल, हमारी मॉर्निंग रूटीन चलती है यहाँ पे, जिसके बाद ही यू नो पहले मेरे हस्बैंड देते हैं क्लास, भगवद गीता के चैप्टर्स की डिटेल क्लास देते हैं जीव तत्व प्रभु। और उसके बाद यू नो आफ्टर आई गेट द अपॉर्चुनिटी टू टेक केयर ऑफ फैमिली एंड आई गेट फ्री फ्रॉम मेकिंग भोगा, ऑफरिंग टू भगवान, क्लीनिंग द किचन, टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। एंड देन मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं यहाँ पे आप सबके साथ रेसिटेशन करती हूँ संस्कृत का। और वैसे भी मेरी कोई ऐसी बहुत प्रायोरिटी नहीं रहती है कि मुझे पहले ही करना है, क्योंकि दिस इज़ हाउ वी प्रायोरिटाइज थिंग्स इन आवर लाइफ, वी मैनेज टाइम इन आवर लाइफ। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दुष्यंत तना, अनिमेश चक्रवर्ती, हरि बोल, शेफाली मंडल, गौरव बलदुआ, हरि बोल। Kirti Patel Prabhu is asking a question. Mataji, when in meditation and closing eyes, what should we concentrate on, as the mind is always wandering? That is a very practical and very good question आपने पूछा है, और this shows कि आप अपनी chanting improve करना चाह रहे हैं, और परमात्मा जो आपके हार्ट में है उन्होंने आपको इंस्पायर किया ये क्वेश्चन इस फोरम में लाने का। So I will try to answer, and there is no best answer, but I hope my answer will help you and many others. तो चैंटिंग इम्प्रूव करने की बहुत सी टिप्स होती हैं, और उनमें से माइंड कंट्रोल की कुछ टिप्स ये हैं कि माइंड जो है ना हमेशा अनस्टेबल रहता है और डिस्ट्रैक्शन चाहता है। यानी कि हम बीट बैग्स भी लेते हैं अगर हाथ में, तो माइंड बोलता है चलो वो बुक खोल लो, चलो फ़ोन में मैसेजेस चेक कर लो, चलो ज़रा यू नो डोर खोल के इधर उधर सामान इधर उधर रख लो। तो ऐसी बहुत सी बातें होती हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है ना, इवन जस्ट इन मेडिटेशन और क्लोजिंग आइज, व्हाट शुड वी कंसंट्रेट ऑन? वी शुड ट्राई टू रिमेंबर द फॉर्म ऑफ भगवान। जो मंदिर में हम डीटीज़ को देखते हैं ना, उनको याद करने की कोशिश करनी चाहिए, या घर में जो डीटीज़ हैं, या घर में जो फ़ोटो हैं। और पर्सनली मेरा व्हाट वर्क फॉर मी, ये तो मतलब बहुत हिंट्स एंड टिप्स फ्रॉम ग्रेट वैष्णव आचार्यज ने बताया हुआ है, लेकिन जो मेरे लिए वर्क करता है,
मैंने हरे कृष्णा महामंत्र का पेपर पे प्रिंट आउट लेके लगा के रखा है. आई लुक एट द पिक्चर ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र मेनी टाइम्स. जब आई हैव दिस चैलेंज ऑफ इनअटेंटिवनेस, आई लुक एट हरे कृष्णा महामंत्र और उसको देखते हुए मैं चैंट करती हूँ और मेरे चैंटिंग में फिर बहुत स्टेडीनेस आ जाती है. और मैं शिला प्रभुपाद का हरे कृष्णा महामंत्र भी चलाती हूँ साथ में. तो जैसे जैसे चैंट करती हूँ तो मेरी चैंटिंग बहुत इम्प्रूव होती है एंड आई फील माई माइंड डजंट वॉन्डर अवे एंड ऑटोमेटिकली आई ऑल्सो ट्राई टू थिंक ऑफ शिला प्रभुपाद. आई ऑल्सो ट्राई टू थिंक ऑफ मंदिर में डीटीज़ का जब दर्शन किया या पुजारी सर्विस की तो उन चीज़ों के बारे में सोचती हूँ. तो इन सब से बहुत हेल्प मिलती है. और मैंने ये भी ऑब्ज़र्व किया है बहुत से डिवोटीज़ क्या करते हैं कि जब उनको रियली बहुत ये सब पता होने के बाद भी वो नहीं विजुलाइज कर पा रहे हैं तो वो अपने सामने भागवतम की बुक भी रख लेते हैं कई बार. तो भागवतम की बुक पे क्या है? भागवतम की बुक पे भगवान का फ़ोटो है. एक मिनट ही जरा मैं ठीक कर लूँ यहाँ पे तो जिससे आपको ये व्यू ठीक मिल जाएगा. हरे कृष्णा, 1 सेकेंड. All right, so now you can see हरे कृष्णा. ये श्रीमद् भागवतम है. देखिए भागवतम के सेट में सभी में भगवान की फ़ोटोज़ हैं. कितनी सुंदर पिक्चर है श्री राधा कृष्णा, श्री राधा कृष्णा की. इसको सामने रखिए, इसको टच करके देखिए, चैंटिंग करते रहिए, अपने बीट्स को फील करिए, भगवान के बारे में सोचिए, भगवान की जो सुंदर सुंदर स्टोरीज़ हैं, लीलाएँ हैं, उनके बारे में सोचिए. तो इन सब चीज़ों से बहुत हेल्प मिलती है चैंटिंग के समय. I hope this will help you. Hare Krishna. You have any other questions? You can ask them. Hari Bol. Hare Krishna. Vanessa Sunshine, B.S. Rathore, Goshu Sharma, Shukdev Datta, Rupa Haldar, Sarika, Madhu Verma. Hari Bol, friends. Abhijit Rudra. I know a lot of you are joining from all different time zones and depending on where you are maybe it's afternoon or evening or nearing around midnight, it's getting late. So I am really thankful to all of you because you are my motivation to come and recite these chapters of Bhagavad Gita here with you all. And it really helps me a lot because as human, we are all struggling with defects, loss of memory, less intelligence are some of the defects. So हमें again and again जाके भगवद गीता रिसाइट करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, प्रभुपाद की परपर्ट्स पढ़ने चाहिए क्योंकि हम सब में टेंडेंसी होती है कि हम भूल जाते हैं थोड़े समय बाद. तो लेकिन हम सभी को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है. सो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर बिकॉज यू गिव मी द मोटिवेशन टू कम हियर and read and recite these chapters and talk to you. And when I talk to you, I remember about Krishna, I remember about the words of my Guru Maharaj, I remember about teachings of Srila Prabhupada, I remember about the verses in Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. तो देखिए मैं तो सोच रही हूँ कि भगवान ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है यहाँ पर सेवा की, लेकिन देखिए उसका कितना बेनिफिट हम सभी को मिल रहा है. हरे कृष्णा. पवन कुमार, रजवत, अनामिका, कल्पना, श्रवण समाज, निरंजन लाल, संजय कुमार, ज्योति मेनन. हरे कृष्णा फ्रेंड्स. हरि बोल. उषा कनौजिया, महेश्वर. अगर किसी को इस वक्त किसी प्रकार का भी क्वेश्चन है और देयर इज़ एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस, प्लीज़ फील फ्री टू मेंशन इट. मे बी क्योंकि अभी लेटली कुछ 1-2 क्वेश्चंस आए तो मैं सोच रही हूँ मे बी आई शुड वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स. I was going to end the session, but if you have any questions from your life you need help with, which has to do with bhakti or how to engage in seva of Bhagwan, I can help you. I can try. Feel free to ask your questions. Vanita, Sita Raman, Pavan Kumar, Hare Krishna, Hari Bol. लक्ष्मण माली, हरे कृष्णा. हरि बोल फ्रेंड्स. हमने आज चैप्टर 17 किया और चैप्टर के एंड में मैंने 5 मिनट्स में पूरे चैप्टर का रिकैप भी दिया.
हरे कृष्णा. यस, दिस इज़ प्रेयर फॉर मी टू द लॉर्ड. भगवान से मेरी आप सभी के लिए यही प्रेयर्स हैं कि भगवान सभी के पास हेल्प पहुंचाए. मे वी ऑल फाइंड रियल शेल्टर इन भगवद गीता टीचिंग्स, in taking shelter of a genuine guru, in taking shelter at the lotus feet of Bhagwan. श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला भगवत पाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय, हरे कृष्णा महामंत्र की जय, 1 जनवरी की जय, भगवत गीता ग्रुप की जय. हरे कृष्णा. I see one more question. Anil Kumar, Hare Krishna. When I chant, I get lot of distraction and thoughts. Anil Kumar ji, yes, this is a challenge which all of us experience. You know, especially in the beginning, when we are not aware how we can handle with the distracted mind, it really troubles us. And so, what is recommended? Beginning में क्या recommended है कि आप devotees के साथ chant करें. अगर ये पॉसिबल है कि आप मंदिर में जाके कुछ डिवोटीज़ के संगति में चैंट करें तो वो आपके लिए बेस्ट होगा. अदरवाइज़ घर पर आप श्रील प्रभुपाद का चलाइए, यूट्यूब चला लीजिए, उसके साथ चैंट करिए और सामने भागवतम रखिए, हरे कृष्णा महामंत्र का प्रिंट आउट रखिए. बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं. हमने अभी करीब 2 महीने पहले ग्लोरीज ऑफ द होली नेम पे कुछ लाइव सेशंस किए थे, करीब 10, 12, 15 किए थे, जिसकी हमें फीडबैक आई थी कि इट रियली हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल टू इम्प्रूव देयर चैंटिंग. तो आप जब स्क्रॉल करेंगे ना पीछे लाइव वीडियोस, मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर के देखेंगे, और हमारा जो यूट्यूब अकाउंट है आपको उस पर भी मिल सकते हैं. ग्लोरीज ऑफ द होली नेम के वीडियोस हैं, उस पर हमने डिस्कस किया है हर सेशन में कि हम अपनी चैंटिंग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. So I hope you will really benefit from it. So please check my YouTube account Ananda Rupa, ANANDA space RUPA, and otherwise मैं लिंक भी शेयर करूँगी, आप चेक करिए. It will be very helpful for you. Okay? राजू शर्मा, हरे कृष्णा, अमर मंडल, सुनील कुमार सकरी, पटेल अशोक, अतित श्रीवास्तव, मलेशिया डिसूजा, हसज रोहित, बाबा चोपड़ा, वेंकटेश प्रिंस, अनिल कुमार जी. आई होप यू गॉट योर आंसर. ठीक है, ट्राई करिए एंड लेट मी नो. राजेश चौरसिया, भागीरथी प्रधान, गोशु शर्मा, लक्ष्मण माली, हरि बोल, ललिता एस, जिन स्टीव, हरे कृष्णा. आई एम गोइंग टू चेक वन लास्ट टाइम. Friends, I am about to end the session. And I hope you have a wonderful evening in Krishna consciousness. Kindly give me the permission now. Srila Prabhupada ki jai, Srila Bhagavad Pad ki jai. Anant Koti Vaishnav Vind ki jai. Nitai Gaur Premanandi. Hari Hari Bol.